आदिल रिज़ा जी यहाँ पर हैं मौजूद। आदिल रिज़ा जी को बुलाना चाहूँगी। मिलेनियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। आए और स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दें और ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने इससे पहले एक बार करी थी स्टैंड अप कॉमेडी, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने सोचा फिर से करके देख लेता हूँ। तो मैं आप लोग को यही बताना है अपनी स्कूल की लाइफ के बारे में। मतलब ये कह सकते हैं कि कहने का मतलब मेरा ये है कि एक लड़का था, मतलब वो थोड़ा मतलब पागल किस्म का था, ठीक है। मतलब मैं हर तरीके के बच्चों के साथ रहा हूँ, मतलब मैं 4 स्कूल से निकाला गया, ठीक है। मेरी वैसी ज़िंदगी में कुछ नहीं था, वरना मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं पढ़ लिया होता है तो शायद कहीं आईआईटी में ऐप डेवलपर कुछ होता है, फर्जी कुछ कर रहा होता काम वाम, लेकिन वो तो कर नहीं रहा हूँ। तो मैं यहाँ बैठ के कॉमेडी कर रहा हूँ, ज़िंदगी में मेरे कुछ है नहीं। तो बहुत सारे लड़कों के सामने पढ़ा हूँ, मोटे नीले छोटे काले, हर तरीके के लड़कों के सामने पढ़ा हूँ, अमीर गरीब सब तरीके से। लेकिन एक लड़का था पूरे स्कूल में, आज तक के मैं जितने भी स्कूल गया हूँ उससे खतरनाक लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब वो तो पागल था ही, उसका बाप भी पागल था, उसके घर वाले भी पागल थे, ठीक है। हर तरीके का आदमी जो उनके घर में जितने लोग थे हैं, मतलब भाई बहन सब पागल लोग थे। तो मतलब उनके अब्बा का मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उनके बाप जो है ज़रा दुबई में रहते थे, सऊदी में रहते थे, बाहर रहते थे। तो जो है सबको यहाँ बताते थे कि जो है मैं बाहर जॉब करता हूँ और मेरी कंपनी है, आई एम एंटरप्रेन्योर, और वहाँ पे पेट्रोल निकालते थे, ठीक है। वहाँ पे मजदूरी करते थे, दीवारें बनाते थे, है ना, ये सब करते थे। और जो यहाँ पे उनका मसला ये था कि अब उनका लड़का भी पागल था, पढ़ाई करता था, थोड़ा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। तो जैसे हमारे पापा हैं बाहर रहते हैं, तो यहाँ पे तफरीबाजी चलती है, घर पे होते नहीं वो लोग। और जैसे कि जब पापा आ जाते हैं तो पढ़ने का थोड़ा माहौल बन जाता है कि मतलब पापा आ गए तो पढ़ने लिखने का थोड़ा माहौल हो गया है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई शुरू कर देते हैं। उनके घर में उल्टा था, मतलब पापा आए तो तफरीबाजी चलेगी, उनके पापा आए कह रही नहीं तफरी, सब घूमेंगे, लुलू मॉल चलो, ठीक है, सब चल रहे हैं घूमने। तो एक दिन जो है उनके पापा को पता है कि जो है पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, नहीं करनी है, मैंने मना कर दिया है। तो उस दिन उसके उबैद लड़का, उसका नाम था उबैद, तो जो है उसका इंग्लिश का एग्जाम था अगले दिन, उसके पापा को पता है, ठीक। तो वो छुप के पढ़ रहा था कमरे में कि जो है कहीं पापा देख ना ले मेरे को, ठीक है। तो जो है उसको आहट आ गई थी, बाप आ रहे हैं उसके, तो वो जो है अपनी किताबें छुपाए लगा कि कहाँ छुपाए भैया, कहाँ छुपाए किताबें, अबे कहाँ छुपाए हैं। तो एकदम से उसने किताबें छुपाई, कमरे में घुसे उसके पापा। अब मेरे पापा हैं तो वो कमरे में घुस के क्या कहते हैं, मुझे बू आ रही थी, सुट्टा फूक रहे थे ना तुम, ठीक। उसके पापा ने क्या कहा, मुझे समझ में आ गया तुम पढ़ाई कर रहे थे ना, मैंने पकड़ लिया है तुमको पढ़ाई करते हुए, अगर मैंने किताब देख ली तो इधर सोच लो, ठंडक का माहौल है, जला करके हाथ ताप लूँगा, सीधी बात, ठीक। तो उसके अब्बा थोड़े पागल थे। तो ये एक दिन स्कूल में जो है उवैद था, स्कूल में टहल रहा था, हाथ धोने गया था, तो वहाँ पे एक लड़की आई उसके पास। तो लड़की ने जो है उससे कहा, उसको चॉकलेट दी, कहा कि आई लव यू भाई, मुझे प्रपोज़ल में एक्सेप्ट कर लो। तो उवैद जो है, अब सोचिए मैं होता तो मैं क्या करता, मैंने कहा अरे आई लव यू बोल ली है, मैंने सोचा बलरामपुर गार्डन बुक कर लूँ और शादी फिक्स कर लूँ, लेकिन ऐसा मैंने नहीं बोला। उबैद आलम ने जो कंप्लेन कर दी जाके प्रिंसिपल को, और गरियाने लगा कि जो है कि मैम ये जो है ज़रा बड़ा बदतमीज़ लड़की है, मेरे को प्रपोज कर रही है, परेशान कर रही है, तो जो है इसका मैं क्या करूँ। तो उसकी कंप्लेन हो गई, तो लड़की ने सोचा बदला लेते हैं। तो लड़की ने किया ये कि उससे उबैद से कहा तुमने मेरी शिकायत करी थी, तो अब जो है अगर तुमने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुमको जो हूँ तुम्हारी बदनामी कर दूंगी स्कूल के अंदर। तो उबैद बहुत परेशान हो गया, घर आया, उसने बहुत सोचा क्या करें। तो जो है उसने पापा को बताया, तो उसके पापा देख रहे थे बहुत दिनों से लड़का बहुत परेशान है, कह रहा पापा ज़रा स्कूल में ये हो गया, लड़की परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, और जो है क्या किया जाए। तो पापा ने कहा बस इतनी सी बात, चलो पेरेंट टीचर मीटिंग है ना कल, चलो हम चल लें। पेरेंट टीचर मीटिंग में चले गए उनके पापा, टीचर बैठी थी, ठीक। तो टीचर बहुत कंप्लेन करी, आपका लड़का पढ़ता नहीं, 2 कौड़ी का एकदम बेकार लड़का है, ये है वो है। तो उसके बाद क्या कहे टीचर, इधर सुन लीजिए, हमारा लड़का है परफेक्ट, कमी होगी आप में, समझ में आया, कमी होगी आप ही में ही, आपको अपने में देखनी है, ठीक है। हमारा लड़का एकदम परफेक्ट हमने पैदा किया है। बाकी वो जो लड़की थी जो परेशान कर रही थी वो कौन है, उसकी मम्मी का नंबर लिखा है क्या रजिस्टर में, दे दिए। तो जैसे मैम कहीं लिहाज है आपको कि नहीं है, मतलब स्कूल में है आप, स्कूल परमिसेस में है आप, ऐसे बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो उसके बाप कहे इधर सुनिए, आप नंबर दे दिए कि नहीं, या फिर तो मैं उन आंटी से जाके खुद मांग लूँगा, ठीक है। तो जो है गए, वो लड़की से कहे इधर सुनो, तुम मेरे लड़के को फंसाओ ना फंसाओ, लेकिन अपनी अम्मा का नंबर भेज देना हमें, ठीक है। क्योंकि रात में हम होते हैं बहुत ज़्यादा बोर लखनऊ में, तो हमको टाइम पास करना रहता है, इसलिए वो लड़की जाके मम्मी को बताई कि आपका नंबर मांग रही है अंकल, उसी के लड़के उवैद के अब्बा। कह रहे हैं वो आई, कह रहे भैया लिहाज है कि नहीं कि बच्चे मतलब परेशान, ऐसे बच्चों पे अच्छा असर नहीं जाता है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। कह रहे इधर सुनिए, हमारी बीवी से हम हो गए बोर, आपका हमें चाहिए नंबर,
आप आएंगी, रात में हमको बात करनी रहती, देर हो जाती है, हमको परेशान नहीं कर, जल्दी नंबर लाइए, क्योंकि आपने आपकी लड़की ने हमारे लड़के को छेड़ा है, तो अब हम आपको छेड़ेंगे, बात खत्म। उतने में टीचर आ गई कि ये सब क्या हो रहा है पेरेंट टीचर मीटिंग में, मतलब कंप्लेन होने लगी। मतलब ये सोचिए, कंप्लेन बच्चे की तो हो ही रही है, पेरेंट टीचर मीटिंग में बाप की भी कंप्लेन हो रही है कि इनका आपका लड़का बाप भी ऐसे ही है, एकदम बच्चे पे ही गया है। तो दोनों पागल लोग थे, मतलब यही तो बता रहे। तो एक और इनका किस्सा है उबैद का। तो ये एक बार स्कूल गए थे, तो वहाँ पे पहले इंग्लिश का पीरियड होता था, फिर हिंदी का पीरियड होता था। तो पहले बाहर की भाषा पढ़ाते थे, फिर हिंदी भाषा पढ़ाते थे। तो जो है मतलब थोड़ा ऐसा रहता था सिस्टम। तो पहले इंग्लिश वाली मैम आई, उन्होंने ब्लैक बोर्ड के अंदर जो है अपना लेटर लिखा, समझाया। तो उन्होंने सोचा लेटर का क्या रहता है, अपना एड्रेस लिख दिया उन्होंने। यहाँ पे कहा कि अपना एड्रेस लिख दिया मैंने, और ये लेटर है, लिख लीजिए, और कोई क्वेश्चन वश्चन हो तो मैं अपना नंबर दे रही हूँ और आप पूछ लीजिएगा, कोई सवाल जवाब हो आपको तो पूछ लिएगा। तो जो है उतने में उबैद को उस दिन पता नहीं क्या था, पढ़ने का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था। तो उसने कहा कि आओ सबको नोट कर लेते हैं। उस दिन उसने किताब बनाई, सबको नोट करके याद कर लिया। अगला पीरियड का था हिंदी वाली मैम आई, वो इतनी बड़ी थी मैम, ठीक है, इससे बड़ी नहीं थी ज़्यादा वो। हमसे कोई कहता था हिंदी मैम आ गई, हमने कहा कहाँ है भाई, अच्छा नीचे खड़ी है, सॉरी मैम, ठीक। तो थोड़ा ऐसा मसला था हिंदी मैम का। तो हिंदी वाली मैम बहुत परेशान थी बच्चों से। और पीटी वाले सर थे थोड़े पागल, मतलब वो बास्केटबॉल जो है पैर से खेलते थे और फुटबॉल हाथ से खेलते थे। तो उनका ये मसला था, उन्होंने कहा इस क्लास में बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लड़के परेशान कर रहे हैं हिंदी मैम को, ज़रा इनको आज राइट टाइम मैं कर देता हूँ। क्लास में घुसे कि दीदी ये बताइए कौन परेशान आपको करता है। कहा यही करता है ना ये, खड़े हो। मतलब पहले क्वेश्चन पूछा, फिर आंसर भी दे दिया उसका। उसके बाद हमको उठाए, कह रहे ये लड़कीबाज है, मैंने इसको देखा था इंटरवल में लड़कीबाजी करते, तुम भी खड़े हो। हमको खड़ा किया, उबैद को खड़ा किया। कह रहे आज तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओगे और सस्पेंड होगे, और आज तुमको टीसी मिलेगी, चलो प्रिंसिपल ऑफिस लेके गए, ठीक है। उतने में जो है मतलब मेरे पैर थरथरा गए कि सर मुझे करने वाले सस्पेंड। उबैद उतने में जो क्लास में झाँक के चिल्ला रहा है ए ओ ऐसे करके। मतलब सर ने कहा पागल आ गया, क्या तोड़ा तू, चल प्रिंसिपल ऑफिस लेकर। उसकी किस्मत अच्छी थी, प्रिंसिपल थी नहीं ऑफिस में, प्रिंसिपल ने थी नहीं, तो वाइस प्रिंसिपल खड़ी थी। वाइस प्रिंसिपल ने उबैद को कहा कि ये बताइए आप कोट वोट भी नहीं पहनते हैं, सारे बच्चे कोट पहन के आ रहे हैं ठंडक में, आज से शर्ट पहन के घूमते हैं, गरीब है क्या। तो कह रहे हैं हाँ हमारे पास बहुत गरीब है। तो जो है क्या सऊदी में रहते, कहना हाँ रहते हैं, ले बताइए तो। क्या तुम कोट क्यों नहीं पहन रहे हो। कह रहा मैम रुकिए, यूँ करके शर्ट खोली तो दिखाई मैम APW। कह मैम ने कहा APW ये क्या है। मैम अमूल बॉडी वार्मर, ठंडक से बचाए, ठीक। मैम ने कहा पागल आ गया लेके। सर ने कहा अबे तू पागल आ गया लेके, अपना एड्रेस लिखो, आज घर में तुम्हारे आऊँगा और अपना नंबर लिखो, ठीक है, और तुम्हारा आज मैं घर आऊँगा 6 बजे, इंतजार करना। उसने जो है तो उतने में उसने अपना एड्रेस लिखा और आ गया, खुशी खुशी क्लास में आया। उसने कहा कि भाई मुझे हो रही है देर, मुझे दुबई जाना है। मैं कहा दुबई जाना है। एक सर आए, सर से कह रहे सर मुझे दुबई जाना 12 बजे, 2 बजे छुट्टी होती थी स्कूल की, 12 बजे कह रहे मेरे को दुबई जाना है। सर ने कहा ये सब रोज़ का है तुम्हारा, समझ में आया, आज तुम 4 बजे तक के पढ़ोगे, एक्स्ट्रा क्लास जाओगे, चल बैठ जाके उधर। भगा दिया उसको। उतने में उबैद आया गुस्से में, किताब पैक करी, कह रहा मैं जा रहा हूँ घर। गार्ड के पास गया, छोटी क्लास के इतने बच्चे जा रहे थे, उनके साथ लाइन में लग गया। गार्ड ने देखा कि इतने बच्चे जा रहे थे, इतने से इतना बड़ा लड़का कैसे आ गया, एकदम से ग्राफ यू था, एकदम से यू हो गया। क्या भैया ये कहा तुम छोटे कैसे हो, इतने लंबे कैसे हो गए तुम, ये 4th क्लास का बच्चे भी इतना बड़ा कैसे। क्या सर मैं थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर था, फेल हो गया, घर में जो है माँ बाप बहुत ज़्यादा खिलाते पिलाते थे, ठीक है, तो इसलिए लंबा हो गया मैं, बस बाकी कुछ नहीं है। यही था मसला। उतने में सर जो है शाम में जब पहुँचे उसके घर, घंटी बजाई, घंटी खोला तो पाल मैम अंदर से निकलनी, इंग्लिश वाली मैम। उन्हें कहा आपका लड़का है क्या उबैद। कहा नहीं। उतने में पाल मैम का मियाँ आ गया, कह रहे यही तुम्हारा को लड़का है क्या उबैद, पागल है अगर क्या। तो उसमें लड़ाई होने लगी दोनों मियाँ बीवी में। उतने में जो है पाल मैम कहीं कह रहे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। सर ने कहा है मैं किसके घर आ गया, सर ने कॉल मिलाया। कहा अरे ये पाल मैम कैसे फ़ोन उठा रही हैं। सर परेशान, अगले दिन गुस्से में आए, उबैद तो पकड़े, क्या बे तुमने क्या किया था। वो बताइए सर, वो इंग्लिश वाली मैम ने थोड़ा याद कर लिया था हमको। अब